दोस्तों, कलयुग से पहले 3 युग में कई ऐसे शक्तिशाली और पराक्रम ऋषि हुए जिनकी क्षमताओं से देवता भी भयभीत रहते थे। ऐसे ही एक महान ऋषि थे ऋषि विभांड। ऋषि विभांड के बारे में एक कथा काफी प्रचलित है कि एक बार उन्होंने एक हिरनी को गर्भवती कर दिया था और फिर हिरनी के गर्भ से उन्हें पुत्र प्राप्ति भी हुई और यही पुत्र आगे चलकर श्री राम के रिश्तेदार भी बने। तो आखिर क्यों ऋषि विभांड ने हिरणी को किया गर्भवती और कैसे हिरणी के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र ने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति को संभव बनाया था, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। जी हाँ दोस्तों, हम इस चैनल पे रोज नॉलेज से भरपूर एक नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। ऋषि विभांड एक महातपस्वी और महाज्ञानी ऋषि थे। वह ऋषि कश्यप के पुत्र थे। ऋषि कश्यप स्वयं भी तपस्वी और महाज्ञानी थे। ऋषि विभांड बाल उम्र से ही देवताओं की तपस्या में लीन रहते थे। व्यस्त होने के बाद भी उन्हें सांसारिक जीवन की बजाय ब्रह्मचर्य को उन्होंने चुन लिया था और वन में एक आश्रम बनाकर बाल ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगे थे। ऋषि विभांड देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमेशा कठोर तपस्या करते रहते थे। उनकी तपस्याओं से देवता प्रसन्न भी होते थे। एक बार की बात है, ऋषि विभांड ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या का आरंभ किया। वह पूरी तरह से तपस्या में लीन हो गए। ऋषि विभांड को इस कदर कठोर तपस्या में लीन देखकर इंद्रदेव को भी थोड़ा भय होने लगा। इंद्रदेव को लगने लगा कि यदि ऋषि विभांड इसी तरह से अपनी तपस्या में लीन रहे तो बाकी देवता उनसे प्रसन्न हो जाएंगे और खुद इंद्रदेव का सिंहासन खतरे में आ जाएगा। इंद्रदेव को लगने लगा कि ऋषि विभांड उनसे स्वर्ग छीन लेंगे। इसी भय की वजह से उन्होंने ऋषि विभांड को तपस्या भंग करने का फैसला लिया। ऋषि विभांड एक बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को धरती पर भेज दिया। इंद्रदेव ने अप्सरा उर्वशी को आदेश दिया कि वह अपनी कामुक अदाओं से ऋषि विभांड को रिझाने की कोशिश करे, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाए। धरती पर आने के बाद उर्वशी सही समय की प्रतीक्षा करने लगी। जब एक सुबह ऋषि विभांड अपने आश्रम से निकले और सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे, तभी इसे सही मौका समझकर अप्सरा उर्वशी ने उनका पीछा करना शुरू किया। जब ऋषि विभांड सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए, अप्सरा उर्वशी सरोवर के किनारे अपने कामुक अदाओं से ऋषि विभांड को रिझाने की कोशिश करने लगी। इस अति सुंदर अप्सरा के कामुक अदाओं को देखकर ऋषि विभांड स्वयं पर नियंत्रण खो बैठे और सरोवर में ही उनका वीर्य स्खलन हो गया। वीर्य खनन होने के बाद ही ऋषि विभांड को कठोर तपस्या भी भंग हो गई। उन्हें स्वयं पर अत्यंत क्रोध आने लगा और उन्हें ग्लानि भी महसूस हुई। आत्मज्ञानी ने उन्हें बुरी तरह से आहत कर दिया। वह सरोवर से निकलकर आश्रम लौट आए। ऋषि विभांड की तपस्या भंग करने की अपनी योजना में सफल होने के बाद अप्सरा उर्वशी स्वर्ग लौट गई। इधर पानी में ऋषि विभांड का जो वीर्य खनन हुआ था, थोड़ी देर बाद एक हिरनी उसे सरोवर के पास आई और सरोवर से पानी पीने लगी। पानी के साथ साथ हिरनी
ऋषि विभंड के वीर्य को भी पी गई। फिर वह गर्भवती हो गई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वह हिरनी कोई मामूली हिरनी नहीं थी, बल्कि वह देव कन्या थी। एक बार इस देव कन्या के किसी कार्य से ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे। क्रोध में आकर उन्होंने उसे श्राप दिया था कि तुम्हारा अगला जन्म हिरण की जाति में होगा और तुम्हें श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम किसी मुनि पुत्र को जन्म दोगी। ब्रह्मा जी की ओर से मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए ही हिरनी बनी। उसे देव कन्या ने उस पानी को पी लिया जिससे वह गर्भवती हो गई। दिव्य शक्ति से ऋषि विभांड को भी इस बात का पता चल गया कि उनकी वजह से एक हिरनी गर्भवती हो गई है। गर्भकाल तक हिरणी ने ऋषि ब्रह्मांड के आश्रम के आसपास ही रह रही थी। फिर समय पूरा होने के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद हिरणी श्राप मुक्त हो गई, वह स्वर्ग चली गई। ऋषि विभांड ने अपने पुत्र का नाम ऋषि श्रृंग रखा। कथाओं के अनुसार इस बालक के माथे पर एक सिंह था, जिसकी वजह से इसका नाम ऋषि श्रृंग रखा गया। अप्सरा उर्वशी ने जिस तरह से महिला का रूप धारण करके ऋषि विभांड की तपस्या भंग की थी, उसके बाद से ही उसे पूरी महिला जाति से नफरत हो गई थी। इसी नफरत की वजह से उन्होंने फैसला किया कि उनके पुत्र के ऊपर किसी भी महिला जाति की छाया नहीं पड़ेगी। इसके बाद वह अपने पुत्र ऋषि श्रृंग को लेकर घने जंगल में चले गए और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। विभांग स्वयं महाज्ञानी थी। धीरे धीरे करके वह अपना सारा ज्ञान अपने पुत्र को सिखाने लगे। बड़े होने के बाद ऋषि सिंह भी महाज्ञानी बने। दोनों पिता पुत्र सांसारिक जीवन से दूर जंगल में धार्मिक जीवन यापन कर रहे थे। महिला जाति से अपने पुत्र को दूर रखने के लिए ऋषि विभांड ने ऋषि श्रृंग को सख्त हिदायत रखी थी। वह किसी भी कीमत पर जंगल से बाहर नहीं जाने देते थे। इस वजह से वयस्क होने की उम्र तक किसी भी महिला को देख ना सके थे। ऋषि विभांग ने जंगल के जिस क्षेत्र में अपना आश्रम बनाया था, वह क्षेत्र अंग देश का हिस्सा था, जिसके राजा रूमपत थे। राजा रूमपत राजा दशरथ की बहन वर्षण के पति थे। अंग देश के एक खुशहाल राज्य था, लेकिन फिर इस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने की वजह से फसलें बर्बाद होने लगी और लोग भूखे मरने लगे। राजा रूस ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसका कोई भी सफल प्रयास नहीं रहा। सारे प्रयास असफल होने के बाद अंग देश के ज्ञानी लोगों ने राजा रूस पद को उनके ही राज्य के जंगल में रहने वाले महाज्ञानी पिता पुत्र ऋषि ब्रह्मांड को और उसकी पुत्र ऋषि श्रृंग के बारे में बताया। राजा को बताया गया कि यदि ऋषि श्रृंग के पवित्र चरण अंग देश की राजधानी पर पड़ते हैं तो उसे पवित्र चरण की शक्ति से राज्य से अकाल का अंत हो जा सकता है। इस समाधान को सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन साथ ही साथ सभी को यह पता था कि ऋषि विभांड किसी भी कीमत पर अपने पुत्र ऋषि सिंह को स्वयं से अलग नहीं होने देंगे। इसलिए राजा रूसपद ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत राजा रूसपद अपने दरबार की कुछ अत्यंत सुंदरी को जंगल में ऋषि भृंग को रिझाने के लिए भेज दिया। दासियां भी जंगल में आश्रम बनाकर रहने लगी। जैसे ही उन्हें ऋषि श्रृंग अकेला नजर आता, वह दासियां ऋषि श्रृंग को रिझाने की कोशिश करने लगती हैं। ऋषि श्रृंग ने अपने पूरे जीवन में किसी महिला को देखा ही नहीं था, लेकिन जब यह सुंदर दृश्य उनके सामने आया तो ऋषि श्रृंग भी उन पर मोहित होने लगे और
जवानी का आनंद लेने लगी। जब दासियों को लगा कि ऋषि सिंह अब पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ चुके हैं, तब यह दासियां ऋषि सिंह को बहला फुसलाकर अपने साथ नगर में ले आई। जैसे ही ऋषि सिंह के चरण अंग दीप के में पड़े तो झमझमाकर वर्षा होने लगी और अकाल की समस्या समाप्त हो गई। लेकिन राजा को पता था कि जब ऋषि विभांड को इस बात का पता चलेगा तो वह अत्यंत क्रोधित होंगे। इसलिए ऋषि विभांड के क्रोध को शांत करने के लिए राजा रूस ने एक और योजना बनाई। ऋषि सिंह की तलाश में ऋषि विभांड यंग देश के राजा के महल पहुंच गए। वहां जाने के बाद ऋषि विभांड अपना क्रोध दिखाते उससे पहले ही राजा रूस ने चालाकी से काम लेते हुए उसने उनके सामने प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि सिंह से करने का प्रस्ताव दिया। ऋषि विभांड इस प्रस्ताव को मना नहीं कर सके। ऋषि विभांड ने भी हामी भर दी, जिसके बाद पूरे धूमधाम से ऋषि सिंह और शांता का विवाह संपन्न कराया गया। शांता राजा रूस पद की जैविक पुत्री नहीं बल्कि गोद ली हुई पुत्री थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमारी शांता के जैविक माता पिता कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा दशरथ और कौशल्या थे। यानी राजकुमारी शांता श्री राम की अपनी सगी बड़ी बहन थी। शांता के जन्म के बाद किसी कारणवश राजा दशरथ ने अपनी इकलौती पुत्री शांता को अपनी बहन वर्षनी और उसके पति राजा रूसपद को गोद दे दिया था। शांता से विवाह करने के बाद ऋषि सिंह अपनी पत्नी को लेकर वापस जंगल चले गए और वहां तपस्या में लीन होकर अपना ज्ञान बढ़ाने लगे। शांता के बाद लंबे समय तक राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हुई। उन्हें अपने राजवंश को बढ़ाने के लिए पुत्र की चाहत होने लगी। ऋषि वरिष्ठ के राजा दशरथ को सलाह दी कि पुत्र प्राप्ति के पुत्रेष्ट यज्ञ कराया जाए। सलाह को मानकर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए कई सारे महर्षियों को बुलाया, जिसमें अपने दामाद ऋषि सिंह भी थे। ऋषि वरिष्ठ ने ऋषि सिंह मुख्य अतिथि बनाने को कहा। राजा दशरथ ने भी ऐसा ही किया। ऋषि सिंह ने यज्ञ प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की प्राप्ति हुई। इस यज्ञ के बाद ऋषि सिंह फिर से जंगल में जाकर तपस्या में लीन हो गए। तो यह थी हिरणी को गर्भवती करने वाले ऋषि विभांड और हिरण के गर्भ से जन्म लेने वाले ऋषि सिंह की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही और भी धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।